अभी अभी चंद हुज्जाज की जानब से कुछ सवालात मौसूल हुए थे। कुछ सवालात तो उनके पर्सनली थे जिनके मैंने जवाबात दे दिए, लेकिन उनमें से दो सवाल वो बहुत ही अहम थे जिसकी ज़रूरत हर हाजी को, हर उम्रा करने वाले को, हर एहराम बांधने वाले को पेश आती है। तो अगर आप भी हज या उम्रा कर रहे हैं या करेंगे या करते हैं तो आपको इन मसाइल का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये थे जी, क्या एहराम की हालत में हम गुस्ल कर सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर पर क्या हालत एहराम में हमने जो चादरें पहनी होती हैं हम वो चादरों को चेंज कर सकते हैं। तो नंबर वाइज इन सवालात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कि क्या एहराम की हालत में हम गुस्ल कर सकते हैं जनाबत की वजह से, या गर्मी की वजह से, या जिस्म के ऊपर पसीने की वजह से बदबू पैदा हो गई है तो क्या हम उसकी वजह से गुस्ल कर सकते हैं? इसका जवाब है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी दलाइल मैं 3 अहादीस आपके सामने पेश करूँगा। पहली हदीस, ये सारी की सारी तीनों अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मैं इंशाल्लाह साइड के ऊपर अहादीस को अटैच भी कर दूँगा। पहली हदीस, एक सहाबी जो है ना वो जा रहे थे हज उम्रे का एहराम उन्होंने बांधा हुआ था, एहराम की हालत में थे, तो अपनी सवारी से गिरे हैं और गिर कर नीचे वो सवारी के नीचे कुचले जाने की वजह से वो शहीद होते हैं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं जी, इनको इसी हालत में, एहराम ही की हालत में इनको गुस्ल दो और गुस्ल करके फिर इसको इसी कपड़ों के अंदर कफना कर इनको दफन कर दो, लेकिन खुशबू नहीं लगानी और इसके साथ वो सार नहीं इसका डांपना, तक वो क़यामत वाले दिन ये तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया पढ़ते हुए ये क़यामत वाले दिन खड़ा होगा। एक ही हदीस कि रसूलुल्लाह ने एहराम की हालत में गुस्ल करवाने का हुक्म दिया कि इसको गुस्ल दिया जाए। दूसरी हदीस जी, वो भी सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है। दो सहाबी हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनका आपस में इख्तलाफ होता है इसी मामले के ऊपर कि एहराम की हालत में मुहर्रम आदमी क्या सर को धो सकता है, गुस्ल कर सकता है या कि नहीं कर सकता। तो हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जाते हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास इस मसले का हल के लिए, इस मसले को हल करने के लिए। तो आगे जाते हैं तो वो सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान रसूल वो आगे से वो भी गुस्ल कर रहे होते हैं। तो वो गुस्ल के दौरान ही पूछते हैं कि रसूलुल्लाह अपना एहराम की हालत में अपना सर मुबारक कैसे धोया करते थे। तो उन्होंने वो चादरें उन्होंने बांधी हुई थी ना गुस्ल के लिए, तो उन्होंने उन्हीं चादरों से अपना सर मुबारक बाहर निकाल कर और फिर उनको पूरा तरीका समझाया कि इस तरह रसूलुल्लाह अपना सर मुबारक धोया करते थे। तो इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि एहराम की हालत में मुहर्रम आदमी का एहराम की हालत में गुस्ल करने का जायज़ होने के बारे में ये बाब बांधा है। तीसरी हदीस, और वो बिल्कुल तमाम इश्कालात को क्लियर कर देती है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि हज़रत अस्मा जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो हज उम्रे के लिए एहराम बांधा हुआ एहराम की हालत में है। तो रास्ते में हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश होती है। तो आकर पूछती है या रसूलुल्लाह अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं तो मुहर्रम थी, एहराम बांधा हुआ था, तो क्या मैं एहराम को ख़त्म कर दूँ, हज उम्रे को एहराम ख़त्म कर दूँ? तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त फरमाया कि नहीं, एहराम को ख़त्म ना करो बल्कि गुस्ल करो, और गुस्ल करने के बाद अपने लंगोट को यानी अपनी चादर को अच्छी तरह बांध लो ताकि किसी किस्म की भी कोई ख़राबी वगैरह कोई मसला वगैरह ना पैदा हो। तो इसी हालत में तुम सारे हज और उम्रे के तमाम मामला कर सकती हो। तो ये 3 रिवायात की बुनियाद के ऊपर मुहर्रम आदमी एहराम बांधने वाला वो गुस्ल कर सकता है, जनाबत की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, पसीने की वजह से हो, ठंड लेने की वजह से हो, किसी भी वजह से हो वो गुस्ल कर सकता है। सिर्फ अपने एहतियात ये करनी है कि गुस्ल करते वक्त खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करना, खुशबू वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना, खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी, और कोई भी ऐसा मटीरियल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर खुशबू हो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। और एहराम की जो पाबंदियाँ, सर को आपने नहीं ढांपना गुस्ल की हालत में, इसी तरह गुस्ल करते हुए आपने सर को इस तरह नहीं बालों को खींचना कि आपके बाल टूटना शुरू हो जाए। तो ये एहतियात और ये आपने तवज्जो रखनी है, तो बाकी इंसान गुस्ल कर सकता है। अब आते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल ये था कि एहराम की हालत में हम जो एहराम की चादरें हैं क्या वो चेंज कर सकते हैं, धो सकते हैं? जो बिल्कुल धो सकते हैं, क्योंकि एहराम जो है वो चादरों का नाम नहीं है, ये सिर्फ चादरों की अलामत है कि ये चादरें जिसने पहनी हो और उसकी अलामत होती है कि ये बंदा एहराम वाला है। बाकी एहराम इसका चादरों का नाम नहीं है। अगर ये चादरें गंदी हो जाती हैं या कोई और वजह बन जाती है या गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, गुस्ल जनाबत हो जाती है आपको, तो चादरें गंदी होने की वजह से आप इन चादरों को धो भी सकते हैं। और धोने के साथ साथ अगर आपके पास इजाफी चादरें मौजूद हैं, इजाफी एहराम मौजूद है, तो आप उन एहराम को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बाकी जो 3 मैंने रिवायात पहले पेश की है ना, उसमें यही है कि इंसान ने गुस्ल ये चादरें उतार कर ही गुस्ल करना होगा ना, फिर बाद में चादरें पहननी होगी। तो वो तीनों रिवायात यहाँ पर भी फिट होंगी, वो तीनों रिवायात दलील के तौर पर यहाँ पर भी फिट होगी कि अगर इंसान का एहराम ख़राब हो जाए, गंदा हो जाए, तो इन एहराम के चादरों को चेंज भी किया जा सकता है, धोया भी जा सकता है। वस्सलाम।